अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हैं और मज़े में हैं। जी फाइनली हम जा रहे हैं गाँव। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं गाँव जाने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो अपसेट थे, उनको लग रहा था कि शायद इस बार हम गाँव ना जाएँ, क्योंकि हम हर ईद गाँव ही जाके करते हैं और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं हमारे वहाँ पर सबके साथ, क्योंकि वहाँ पे सब मेरे इन-लॉज़ सब वहीं पर ही होते हैं। तो बच्चे पहले थोड़े अपसेट थे, लेकिन अब बहुत खुश हो गए हैं। देखें सबान भी स्माइल करता हुआ आ रहा है। उसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है जाने के लिए गाँव। हम लोग गाँव जो है वो बाइक पे जा रहे हैं। बाइक पे जाने का प्लान है, क्योंकि बस में मैं सफ़र नहीं कर सकती। इस बार भी हमारा प्लान बाइक पर ही जाने का है। और जब भी हम लोग जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि लगेज बहुत ज़्यादा कम हो, ताकि बाइक ड्राइव करना ईज़ी हो और हम लोग भी जो है वो ईज़िली बाइक पे जो है वो सफ़र कर सकें। इसीलिए हम लोग कोशिश होती है कि लगेज बहुत ज़्यादा कम लेके जाएँ। अभी हम लोग निकल चुके हैं, तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं घर से निकले हुए। इस वक्त 3:15 हो चुके हैं और वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट था। हम लोग बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे। बच्चे भी बहुत खुश थे। एक तो उनको गाँव जाने की खुशी थी, दूसरा वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो ऑल टाइम उनके फेस पे जो है वो स्माइल रही। और हम लोग भी बड़े खुश थे कि चलें, अभी अगर हमने लेट जाने का प्लान बनाया तो एटलीस्ट वेदर बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी ये सामने से हम लोग गुज़र रहे हैं, अरफा करीम टावर के सामने से गुज़र रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तान की बच्ची अरफा के नाम से मंसूब किया गया है इसको, क्योंकि आईटी टावर है और वो बच्ची भी आईटी से ही रिलेटेड थी, इसीलिए इस टावर को उसके नाम से मंसूब कर दिया गया है। उसके अलावा हम लोग लाहौर से हमें ऑलमोस्ट निकलते-निकलते तकरीबन 2 घंटे लग चुके थे, क्योंकि रास्ते में जो है वो बहुत ज़्यादा रश था, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ईद से 1 दिन पहले का दिन था और हर कोई जो है वो अपने जानवर, कुछ लोग सेल करने के लिए निकले हुए थे, कुछ परचेज़ करने के लिए निकले हुए थे। तो हर तरफ जो है वो गाँव में सॉरी लाहौर में जो है वो जानवर जानवर हुए हुए थे, क्योंकि जानवर लोगों की कोशिश होती है कि ईद से 1 दिन पहले ले लिया जाए, ताकि ईद वाले दिन वो जो है टाइम से अपनी उसको कुर्बानी को कर सकें। अभी हम लोगों को तकरीबन निकले हुए घर से निकले हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके थे और हम ऑलमोस्ट 70% जो है वो तय कर चुके थे फ़ासला। और ये नहर है, तकरीबन ये थोड़े फ़ासले पर वाक़या है। और उसके बाद अब ये ईद का पहला दिन था और सब जो है वो सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने की तैयारियों में थे और मेरे हस्बैंड भी ऑब्वियसली साथ ही थे। हमारा अपना जानवर था जिस लोगों ने खुद ही कुर्बान किया और मेरे जो है वो ससुर ने जो है तकबीर पढ़ी थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जानवर जो है वो कुर्बान हो गया था और बहुत ही जानवर जो है वो हमारा स्मूथ था और उसने कोई भी आगे से एग्जिस्ट नहीं किया, किसी के भी आगे से। मोस्टली ईद पे देखने में आता है कि जानवर भाग गया, ये हुआ, लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली हो गया था। उसके बाद चूँकि जब कुर्बानी कर रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा हम लोग जो है वो परेशान थे वेदर की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक को सब पे तरस आया और अल्लाह पाक ने बराने रहमत हमारे लिए बरसाई और इस कदर बारिश ज़्यादा हुई, इतनी बारिश हुई कि हम लोग सब जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो हमारे लिए एक वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया। क्योंकि गाँव में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और फिर मोस्टली हमारा जो गाँव है वो रेतला है, मोस्टली वहाँ पे ज़्यादातर रेत होती है, तो रेतला इलाका जो होता है आपको पता है कि वहाँ पे बहुत शदीद किस्म की गर्मी हो जाती है। तो अब एक ट्रेजेडी ये हुई कि वेदर तो बहुत अच्छा हो गया, बारिश हो गई, लेकिन ये जिससे जानवरों का चारा काटा जाता है वो मशीन जो है वो उसमें चूँकि बारिश की वजह से पानी चला गया और वो डीज़ल से चलती है, तो वो चल नहीं रही थी। तो सब लग गए फिर, क्योंकि जानवरों को ज़ाहिर-सी बात है कि चारा भी देना था। सब उसके जो है एफ़र्ट में लगे हुए थे कि किसी तरीके से ये जो है वो चल जाए। तो लेकिन फाइनली जो है वो 4 लोगों की मेहनत से जो है ये चल पड़ी और सब बहुत फिर खुश हुए कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ईज़िली जो है वो चारा कट जाएगा और जानवरों को भी चारा मिल जाएगा। क्योंकि जानवर सुबह से भूखे थे, बारिश की वजह से चारा नहीं कट पाया था, इसीलिए अब देखें जानवर भी माशाल्लाह नहा धो के फ्रेश हुए हैं, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था हो गया और जानवर भी बहुत ज़्यादा जो है वो अब ताज़ा हो गए थे, क्योंकि गर्मी से उनका भी बुरा हाल हुआ पड़ा था। बहुत शदीद गर्मी थी और अभी भूख की वजह से भी उनका बुरा हाल था। जिस तरह इंसान भूख की वजह से मुरझा जाते हैं, जानवर भी इसी तरह ही मुरझा जाते हैं। उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह ताला की कुदरत मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नज़र आई कि बारिश के बाद जब सनसेट का टाइम आया तो पूरा स्काई जो था वो ऑरेंज हो गया और सनसेट इतना खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा था, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत सनसेट था कि शायद ही ऐसा सनसेट कभी मैंने देखा हो। ये मेरी लाइफ़ का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट था, बहुत ही प्लेज़ेंट मोमेंट था। सनसेट मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि लाहौर में ऐसा नहीं होता है।
खुली जगह पर ही होते हैं। उसके बाद जी ये ईद का दूसरा दिन था और हम लोग गोश्त खा खा के तंग आ चुके थे। यहाँ कह लें कि ज़्यादातर देख देख के तंग आ चुके थे, क्योंकि गोश्त खाना खाया तो वो, मैं वैसे मीट लवर कम हूँ, मैं गोश्त कम खाती हूँ। तो उसके बाद फिर सोचा कि अब आज गोश्त नहीं बनाते तो अपने चलते हैं खेत में और भिंडी तोड़ कर लाते हैं। हम मोस्टली यहाँ पर लाहौर में जो है वो वेजिटेबल परचेज़ करते हैं शॉप पे जाके। तो यहाँ पर हमारे अपनी जो है वो ये लेडी फिंगर्स थी लगी हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको तोड़ के पकाया जाए। एक तो फ्रेश भी होती है, इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है, और फिर घर की होती है, और साफ़ सुथरे पानी में से इसको बनाया जाता है, और साफ़ सुथरा पानी इनको दिया जाता है, और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होता है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि भिंडी बना लेते हैं, और साथ कोई जो है वो इसमें मीट नहीं डालेंगे, ओनली प्योर वेजिटेरियन फूड होगा शाम में। बाकी सब तो गोश्त खा लेते हैं, लेकिन मेरे लिए थोड़ा इशू हो रहा था, मैं ज़्यादा मीट लवर नहीं हूँ, इसलिए मैं गोश्त नहीं खाना चाह रही थी। और इतनी खूबसूरत भिंडियाँ लगी हुई थी, इसको लेडी फिंगर मुझे लगता है इसीलिए कहा जाता है कि बिल्कुल लेडीज़ की फिंगर की तरह होती है। और ये देखें जी, इतनी सारी हम लोगों ने भिंडी तोड़ी और खाई और बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे आ गए थे वापसी के लिए, और अब हम लोग ये वापसी के सफ़र पर थे, क्योंकि स्टार्ट में मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत शदीद गर्मी हो रही थी, तो और मेरे पास अब्दुर्रहमान था बैग पे, तो मैंने इसलिए फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया। फिर ये हम एक जगह रुके और यहाँ पर हमें ये एक फ्रूट नज़र आया, इसको वहाँ पर ककड़ी बोलते हैं। आप लोग सब कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। ये हमारे मेरे इन लॉज़ के यहाँ इसको ककड़ी बोला जाता है। रास्ते में ये एक अंकल जो है वो छोटा सा ठेला लगा कर बैठे थे एक दरख्त के नीचे, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से ये खा ली जाए, और अंकल ने बहुत ही मज़ेदार इसके ऊपर मसाला जो है वो लगा कर दिया था, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ऑब्वियसली सोबान इस किस्म की चीज़ों से दूर रहता है, तो इसीलिए उसको इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन हम सब ने बाकी ने बहुत इन्जॉय किया। सोबान ने मुझसे पूछा कि मम्मा ये क्या, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता था इसका कि ये क्या है, तो मैंने उसको बोला कि बेटा मैंने बोला कि ये मेलन है, लेकिन ये नमकीन होता है, इसके ऊपर मसाला डाल के खाया जाता है। तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसा मेलन है कि जिसके ऊपर हम मसाला डाल के खाते हैं। तो आप सब बताइएगा कि आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है। ये जी साहब बहुत इंजॉय करते हुए किरात, और ये उसके बाबा बहुत इंजॉय करते हुए खा रहे थे। फिर किरात ने अपना फेस बहुत गंदा कर लिया था, फिर आगे नलका लगा था, इन्होंने उसका फेस वॉश किया और फिर लेकर आए। फिर उससे आगे जब हम आए तो आगे हमें एक बहुत ही ज़्यादा मज़े की चीज़ नज़र आई, ट्यूबवेल। बहुत शदीद गर्मी थी, तो सोचा कि ट्यूबवेल पे थोड़ी सी पार्टी शार्टी कर ली जाती है, और हम लोगों ने रास्ते में मैंगो लिए और सोचा कि यहाँ पे बैठ के हम लोग खाएंगे। ये हमारी बाइक खड़ी जिस पे हम लोग आ रहे थे वापसी के लिए, और बच्चों ने इतना ट्यूबवेल में एंजॉय किया, नहाया। किरात और सोबान तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब्दुर्रहमान थोड़ा सा डर रहा था पानी से, क्योंकि छोटा है अभी, लेकिन उसको भी पकड़ के उसके बाबा ने जो है वो फ्रेश कर दिया, क्योंकि पानी था और फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी था गर्मी में उससे फ़्रेश हुआ जाता। फिर उसके बाद बच्चों ने सोचा कि हम फिर साथ साथ मैंगो भी खाएँगे, और सोबान ने इस कदर शरारतें की और इतना एंजॉय किया कि शायद ही उसने इतना एंजॉय गाँव में किया हो। आप लोग भी सब बताइएगा, क्या आप लोग भी गाँव जाकर इतना ही एंजॉय करते हैं जितना हम लोगों ने किया, और इस किस्म की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हम लोग मैंगो पार्टी कर रहे हैं ट्यूबवेल में और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठंडी जगह पर मैंगो खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया। रास्ते में जब हम लोगों ने मैंगो लिए थे तो हमने थोड़ी सी बर्फ़ उसमें डाल ली, ताकि ये गर्म ना हो और ठंडे होते रहे। और फिर जब हम लोग ट्यूबवेल पे पहुँचे हैं तो ट्यूबवेल तक पहुँचते पहुँचते ये बिल्कुल ही ठंडे हो चुके थे और बहुत मज़े के हो चुके थे। फिर साथ साथ हम लोगों ने ट्यूबवेल में नहाए और एंजॉय किया, और साथ हमने मैंगो भी बहुत एंजॉय किए। इसके बाद जब हम लोग ट्यूबवेल से निकले और फिर रास्ते में आए, तो जैसे ही कसूर रोड पर हम लोग पहुँचे तो वेदर एकदम से बहुत ज़्यादा फिर से प्लेजेंट हो गया, और एकदम काली घटाएं छा गईं, और हम लोगों ने जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि धूप से जान छुटी और बहुत ही मज़े का वेदर हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रुके थोड़ी देर के लिए, पेट्रोल फिल करवाने के लिए रुके थे, और देखिए आप यहाँ पर भी कितनी काली घटाएं छाई हुई हैं। और हम लोगों ने जो है वो पेट्रोल फिल करवाया ही, जैसे ही करवाने के लिए गए तो हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई, लेकिन हम लोगों ने इतना बॉदर नहीं किया, क्योंकि हमें लग रहा था कि जैसे बस यहाँ पर थोड़ी ही बारिश है। लोग तो काफ़ी सारे रुक गए थे यहाँ पर आके कि बारिश है स्टॉप हो जाए, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग आगे जाके देखते हैं कि अगर तेज़ हुई तो फिर कहीं और जगह पे स्टे कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम लोग अपने सफ़र में जारी रहेंगे। इसके बाद वहाँ पे इतनी बारिश तो नहीं थी, लेकिन फिर आगे आए तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के जामुन हम लोगों को नज़र आए, और हम लोगों ने वो लिए। और एक ही हाउसिंग सोसाइटी के बाहर छोटा सा पार्क था
जिस पे हम लोगों ने बैठ के जामुन एंजॉय किए। मुझे इतने जामुन पसंद नहीं है, लेकिन बस अल्लाह ताला की नेमत है तो इसलिए बस ये समझ के खा लेती हूँ। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बच्चे बहुत शौक से खा रहे थे। और ये एक हाउसिंग सोसाइटी के आगे हम लोग बैठे थे, ये उनकी एंट्रेंस थी और उन्होंने बहुत बड़े-बड़े शेर यहाँ पे जो है वो लगाए हुए थे, मिट्टी के बना के, आई थिंक सो ये मिट्टी के ही थे। और बस फिर इसके बाद हम लोग आगे कहीं नहीं रुके और हम लोगों ने जो है वो बस इतना ही सफ़र था। उसके बाद सीधे हम लोग घर आए और घर आकर हमने खाना खाया और सो गए। ये एक छोटी-सी वीडियो थी आप सबके लिए मैंने बनाई। उम्मीद है सबको पसंद आई होगी। कुछ कमेंट्स में मुझे बताइएगा जो मेरी इसमें गलतियाँ हैं वो भी, और जो जिसमें बेहतरी चाहिए वो भी, और नेक्स्ट टूर में आप लोग क्या देखना चाहती हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही सबको करती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।